चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ था? चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में एक नया शोध सामने आया है। इसका मानना है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला दे रहे हैं। इन चट्टानी टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह की निशानियां दिखती हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी खोज पुख्ता करती है कि चंद्रमा की उत्पत्ति टक्कर के बाद हुए भारी बदलाव का नतीजा थी। ये अध्ययन एक साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैसे ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, ये पहले से माना जाता रहा है कि चांद का उदय खगोलीय टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ था। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब कुछ लोग कहने लगे कि ऐसी कोई टक्कर हुई ही नहीं। लेकिन वर्ष 1980 के आसपास से इस सिद्धांत को स्वीकृति मिली हुई है कि 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच हुई टक्कर ने चंद्रमा की उत्पत्ति की थी। थिया का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मौजूद सीलीन की मां के नाम पर रखा गया था। सीलीन को चांद की मां कहा जाता है। समझा जाता है कि टक्कर होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े एक दूसरे में समाहित हो गए और उनके मिलने से चांद की पैदाइश हुई। चंद्रमा और पृथ्वी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेलिडे उन वैज्ञानिकों में हैं जो ये देखकर चकित हैं कि चांद की चट्टानों पर मिली थिया की सामग्री और पृथ्वी के बीच अंतर बहुत मामूली और सूक्ष्म है। ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर महेश आनंद इस शोध को रोमांचकारी बताते हैं, लेकिन वह ये भी कहते हैं मौजूदा तथ्य चांद के लाए गए महज 3 चट्टानी नमूनों के आधार पर निकाला जा रहा है। हमें इन चट्टानों को पूरे चंद्रमा का प्रतिनिधि मानने के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। इस लिहाज से चांद की अलग अलग चट्टानों का विश्लेषण भी जरूरी है, तभी आगे कुछ पुष्टि की जानी चाहिए। कुछ और सिद्धांत बताते हैं कि चांद और पृथ्वी की संरचनाएं लगभग एक जैसी क्यों है, क्योंकि टक्कर से पहले पृथ्वी और अधिक गति से घूमती थी। एक और सिद्धांत यह है कि थिया आकार में कहीं ज्यादा बड़ा ग्रह था। विवादित सिद्धांत। एक और विवादित सिद्धांत नीदरलैंड्स के ग्रोनिंगेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राव डी मेजर का कहना है। उनके अनुसार पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चांद को जन्म दिया।